मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर हम जो है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो इस तरह से आपको लिखा मिलेगा, इस फॉर्म में होगा ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस c, या ax³ प्लस bx² प्लस bx प्लस a=0। इस फॉर्म में इक्वेशन आपको लिखा मिलेगा। तो इसको हम करेंगे कैसे? तो इसको करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जैसे मान लेते हैं हम इसी को उठा लेते हैं। इस इक्वेशन को उठाने के लिए इसका जो एल्गोरिथम है या मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं वो ये है कि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। उसके लिए हम x² से डिवीजन कर देंगे, भाग दे देंगे। भाग देने के बाद इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। कुछ इस तरह से बनेगा, मान लेते हैं जैसे एक हल्का सा एक की पॉइंट देखिए, ax, इसको हम x² से डिवीजन कर रहे हैं दोनों साइड में, तो हो जाएगा x² प्लस bx प्लस c प्लस b बाई, इसको d मान लेते हैं, ये d मान लेते हैं, c मानते हैं, c है, c रहने दीजिए। ये क्या हो जाएगा, b बाई x प्लस c बाई x², c बाई x² या d बाई x², जो भी कुछ हो। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, इसको और इसको एक साथ लिख देते हैं। इसको a² ये इसको मान लेते हैं a है, आपका a है। तो मेरा क्या आ जाएगा, ये और ये a कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस 1 बाई x² आ गया। इसमें और इसमें कॉमन लिए तो b कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 बाई x आ गया प्लस c, अगर ये 0 लिया जाए तो अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे पास तरीका ये है, x² प्लस 1 बाई x², इसमें हम यहाँ प्लस है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस जोड़ेंगे, प्लस 2 जोड़ेंगे और 2 माइनस कर देंगे, प्लस bx प्लस 1 बाई x प्लस c माइनस 2 = 0। अब ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा ax प्लस 1 बाई x का होल स्क्वायर, और ये मेरा क्या आ जाएगा, bx प्लस 1 बाई x प्लस c माइनस 2 = 0। अब हम x प्लस 1 बाई x को अगर m मान लेते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, am² प्लस bm प्लस c माइनस 2। ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इससे हम इसके रूट्स या जो भी नंबर ऑफ रूट्स या सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो भी को सवाल में पूछा जाएगा उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो मेरा एक PYQ है इसी पर, जो JEE मेंस 2022 में पूछा गया है। इसको करने का तरीका मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ। इसमें दिया हुआ है, वी हैव x⁴ माइनस 3x², x³ होगा ये 3x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 1 = 0। अब मैं क्या करूँगा, इस दोनों साइड में x² से डिवाइड कर दूँगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, x⁴ बाई x² माइनस 3x³ बाई x² माइनस 2x² बाई x² प्लस 3x बाई x² प्लस 1 बाई x² = 0। अब मेरा क्या आ गया, ये x² आ गया, ये आ जाएगा 3x माइनस 2, ये क्या आ जाएगा, प्लस 3 बाई x प्लस 1 बाई x² = 0।
अब मैं क्या करूँगा, इसको एक साथ क्लब कर दूँगा तो हो जाएगा x² प्लस 1/x²। इसको एक साथ क्लब कर देंगे, 3 कॉमन हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा x माइनस 1/x। यहाँ पे आपका बचेगा -2 = 0। अब देखिए जो अभी हमने बताया था जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में आ गया। अब इसको करेंगे कैसे, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ पे माइनस है, जिसको ऐसा बनाएंगे कि यहाँ माइनस ही आए, तो हो जाएगा x² प्लस 1/x² -2। 2 माइनस करेंगे फिर 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -3x माइनस 1/x। फिर -2 है, हमने प्लस जोड़ दिया, ये 0 आ गया। तो मेरा क्या आया, ये आ जाएगा x माइनस 1/x, इसका होल स्क्वायर -3x माइनस 1/x। ये कट गए तो क्या मेरा आ गया, 0 आ गया। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं क्या करूँगा, पुट x माइनस 1/x = m। तो ये क्या मेरा क्या आ जाएगा, m² माइनस 3m = 0। m कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा m माइनस 3 = 0। मेरा क्या आ जाएगा, m = 0 और m = 3। ये वैल्यू आ गई। अब m की वैल्यू हम क्या सपोज किया था हमने, x माइनस 1/x = m। एक एक करके ले लेते हैं। फर्स्ट केस में लेते हैं, फर्स्ट केस में हम लेते हैं m = 0। जब m = 0 लेते हैं तो x माइनस 1/x = 0 हो जाएगा। ये मेरा क्या आ जाएगा, x² माइनस 1 = 0। ये हो जाएगा x² = 1। ये हो जाएगा x = प्लस माइनस 1। ये आ गया। अब मैं यहाँ कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, केस सेकंड ले लेंगे। इसमें m की वैल्यू हम अब 3 ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा मेरा, दिस इम्प्लाइज x माइनस 1/x = 3। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा x²। इसको यहाँ कर दीजिए, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3x। ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 1 = 0। ठीक। अब क्या कह रहा है, हमारे पास एक रूट तो मिल गया, ये वाला प्लस माइनस। अब यहाँ पे कह रहे हैं सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसका क्यूब करना है और इसको फाइंड करके जो रूट्स आएंगे उनका क्यूब करना। आसान तरीका बताते हैं। मेरे पास क्या है, x² माइनस 3x माइनस 1। सपोज कीजिए इसके 2 रूट हैं, एक रूट x1 है, एक रूट x2 है। तो अब मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा x1 प्लस x2 = दिस बाई दिस माइनस साइन के साथ -3/1। तो हो जाएगा x1 प्लस x2 = +3। फिर x1 × x2 = दिस बाई दिस 1 - 1/1, दिस इज -1। ये आ गया। अब क्या करेंगे, एक फार्मूला मेरे पास है। फार्मूला ये होता है x³ प्लस x2³ = x1 प्लस x2 का होल क्यूब माइनस 3 x1 x2 x1 प्लस x2। ये फार्मूला होता है। मतलब यही फार्मूला हमने जो अर्जिनल क्लासेस में पढ़ा है,
इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसी का मैंने यहाँ पर यूज किया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। मेरे पास क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 है 3, तो हो जाएगा 27, है ना, 27 माइनस 3, x1 x2 क्या है, -1 है, और x1 प्लस x2 क्या है, 3 है, तो क्या आ जाएगा ये 27 और 9, ये हो जाएगा 36। पूछा है द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ ऑल रूट्स। मेरे पास ये रूट्स आ गए और हम इसका क्या कहते हैं, इस जो इक्वेशन दूसरा वाला आया उस इक्वेशन से हमको ये क्यूब्स मिल गए, क्यूब के जो क्यूब किया उसका सम मिल गया। देन रिक्वायर्ड सम ऑफ ऑल रूट्स। मेरा क्या आ जाएगा ये, इसका क्यूब करिए 1 का क्यूब प्लस दूसरा वाला क्या है -1 का क्यूब। ये मेरे पास हैं x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 - 1 प्लस 36, मेरा आ जाएगा 36। ये मेरा आंसर आ गया। तो इसका आंसर जो लिखना था वो लिखना था 36 इसका आंसर हो गया। तो हम इस कॉन्सेप्ट से सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ क्यूब्स दिया है, प्रोडक्ट आप जो भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे हम इसको इसी तरह से करेंगे। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए बच्चों को, जिससे उनको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जेईई मेंस और एडवांस का मिल सके। थैंक यू।